हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय क्यूट वाइफ के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी ने काफ़ी बोल्ड तरीके से विंग से अपना लव कन्फेशन किया था। विंग इस चीज़ से हैरान था, और बाद में विंग के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है, जैसे कि उसे पता था कि वांग जी उसे ऐसे ही कुछ कन्फेशन करेगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। वांग जी ने विंग से बार बार मिलने की कोशिश की थी, पर विंग ने वांग जी को कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी काफ़ी परेशान था। उसे ऐसा लग रहा था कि विंग उसे पक्का रिजेक्ट करेगा, लेकिन कहीं कहीं उसके दिल में ये आशा थी कि विंग उसे हाँ ज़रूर बोलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने भी विंग की आंखों में अपने लिए प्यार और वो जज्बात देखे थे। वांग जी जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन देखता है तो ये विंग का था। वांग जी खुश होकर फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो गगा। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वांग जी। वांग जी पूछता है, गगा। जिस पर विंग कहता है, हाँ वांग जी, मैं बोल रहा हूँ। वांग जी पूछता है, आप ठीक हो गगा? आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं कितना वेट कर रहा था आपके कॉल का, आपको पता है? जिस पर विंग कहता है, हाँ मुझे पता है। वांग जी पूछता है, अच्छा ठीक है, बताइए आप कहाँ हो? जिस पर विंग कहता है, तुम्हारे दिल में। जिस पर वांग जी स्माइल करता है। फिर वांग जी पूछते हैं, गगा आपने मुझे जवाब नहीं दिया। जिस पर विंग कहता है, तुम्हें जवाब सुनना है? जिस पर वांग जी हाँ करता है। विंग कहता है, तो तुम मेरे बताए एड्रेस पे आओ। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है। विंग उसे एक एड्रेस देता है। आधे घंटे बाद वांग जी उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वांग जी जैसे ही अंदर जाता है, अंदर का नज़ारा देखकर वांग जी शॉक हो जाता है। अंदर बेहद खूबसूरत फ्लावर्स लगे हुए थे। उन फ्लावर्स के बीच में एक छोटा सा बुके रखा हुआ था। वांग जी जैसे उस बुके को उठाता है, उस बुके में एक छोटी सी चिट थी। वांग जी उस चिट को देखकर पढ़ता है, जिस पर लिखा था, माय लव फॉलो दिस वे। जो देखकर वांग जी उस रास्ते को फॉलो करता है, जो कि फूलों से बना हुआ था। उन फूलों के रास्ते पर चलते हुए वांग जी को एक छोटी सी नाव मिलती है। वांग जी उस नाव पर बैठ जाता है। उस नाव को चलाने वाला माझी उसे उसके किनारे तक उतार देता है। वांग जी उस किनारे पर से उतरकर देखता है तो एक छोटा सा रैबिट उसे रास्ता दिखाता है। वांग जी उस रैबिट को फॉलो करता है। थोड़ी दूर पर वांग जी एक छोटे से गार्डन में पहुंच जाता है, जहाँ पर बहुत तरीके के फ्लावर्स लगे हुए थे। वहाँ पर हर तरीके के फ्लावर थे। वांग जी उन फ्लावर्स को देखकर काफ़ी खुश होता है। तभी उसे आवाज़ आती है, वांग जी। वांग जी जैसे ही उस आवाज़ को सुनता है, वांग जी पलट कर देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर से आवाज़ आती है, वांग जी। वांग जी फिर से उधर उधर देखता है, कुछ नहीं दिखता। फिर से आवाज़ आती है, लान वांग जी। वांग जी झल्ला कर बोलता है, गगा सामने आओ। ये क्या तरीका है? वांग जी बुला रहे हो, दिख तो रहे नहीं। जिस पर आवाज़ आती है, अच्छा ठीक है किटन, गुस्सा मत हो। जो सुनकर वांग जी पाउट बनाता है। तभी उसके सामने विंग आता है। विंग ने ब्यूटीफुली वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि वांग जी ने सबसे पहले विंग को देखा था जिस लुक में। विंग वांग जी को देखकर कहता है, वांग जी। वांग जी विंग को देखकर कहता है, गगा। वांग जी विंग की तरफ जाने लगता है, तभी विंग कहता है, वहीं रुको। जिस पर वांग जी रुक जाता है। विंग वांग जी के पास आता है और वो वांग जी को एक बलून देता है। वांग जी उस बलून को पकड़ता है, तभी वो बलून फट जाता है। उस बलून के फूटते ही वांग जी के हाथ में एक गुलाब आता है। उस गुलाब को देखकर वांग जी हंसने लगता है, जो देखकर विंग कहता है, आई लव यू वांग जी। वांग जी विंग का कन्फेशन सुनकर शॉक होकर पूछता है कि क्या कहा गगा आपने? जिस पर विंग स्माइल करके कहता है, मैंने कहा आई लव यू वांग जी। वांग जी फिर से कहता है, फिर से बोलना गगा। जिस पर विंग स्माइल करके कहता है, वांग जी आई लव यू।
और ये बोलकर विंग ज़ोर से चिल्लाता है। विंग ने अपनी बाहें फैला रखी थी। ये सुनकर वांग जी के चेहरे पर इतनी बड़ी स्माइल आती है जो कि उसके कानों को छू रही थी। वांग जी दौड़ते हुए जाता है, विंग को टाइटली हग करके कहता है, आई लव यू टू गगा। जिस पर विंग कहता है, यू आर माई लिटिल किटन वांग जी। जिस पर वांग जी स्माइल करके कहता है, ओनली यू गगा। जिस पर विंग स्माइल करता है। फिर विंग पूछता है, तुम मेरा वेट कर रही थी? जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाकर कहता है। विंग पूछता है, क्या तुम्हें पता था कि मैं हाँ बोलूँगा? जिस पर वांग जी हाँ में गर्दन हिलाता है। जिस पर विंग शक भरी नज़रों से पूछता है, और वो कैसे? जिस पर वांग जी हंसते हुए कहता है, क्योंकि मुझे पता था आप मुझसे प्यार करते हो गगा। जिस पर विंग स्माइल करता है। फिर विंग वांग जी से पूछता है, वांग जी तुमने कुछ खाया? जिस पर वांग जी कहता है, नहीं, आपने जब से मुझे कोई जवाब नहीं दिया मेरी तो भूख ही मर गई गगा। जिस पर विंग वांग जी को ऊपर से नीचे तक देखकर कहता है, लगता नहीं है कि तुम्हारी भूख मर गई, ऐसा लगता है कि मैंने हाँ नहीं बोला इसलिए तुमने कुछ ज़्यादा ही खा लिया वांग जी। जो सुनकर वांग जी खुद को ऊपर से नीचे तक देखकर फिर शर्मिंदगी के साथ कहता है, वो गगा टेंशन में थोड़ा ज़्यादा खा लिया। जिस पर विंग अपनी स्माइल छुपाता है और फिर वो दोनों वहीं पर उन फ्लावर्स के बीच बैठकर अपना खाना खाते हैं। खाना खाते हुए वांग जी पूछता है, ये सब आपने किया गगा? जिस पर विंग हाँ में सर हिलाता है। वांग जी पूछता है, इतना खर्चा? जिस पर विंग वांग जी को घूर कर देखता है, जो देखकर वांग जी कहता है, सॉरी, लेकिन अब सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने ये सब किया। जिस पर विंग पूछता है, और वो क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि जंगचर ने कहा था कि आप बहुत बहुत कंजूस हो। जिस पर विंग कहता है, मैं बहुत 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 कंजूस नहीं हूँ वांग जी। जिस पर वांग जी हंसने लगता है। फिर विंग पूछता है, वांग जी तुम अभी हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकते। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है गगा। विंग पूछता है, सवाल नहीं पूछोगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा? क्या पता मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। जिस पर वांग जी हंसते हुए कहता है, गगा मुझे पता है आप ऐसा क्यों कह रहे हो। विंग पूछता है, क्यों? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ और जब तक मैं बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप नहीं चाहते कि मुझ पर कोई उंगली उठे। जिस पर विंग स्माइल करके कहता है, मेरा स्मार्ट बॉय। जो सुनकर वांग जी स्माइल करके कहता है, हाँ। फिर वांग जी विंग की तरफ थोड़ा झुककर पूछते हैं, तो इसका मतलब अब से हम दोनों बॉयफ्रेंड्स? जिस पर विंग हाँ में सर हिलाता है। फिर विंग वांग जी पूछता है, वैसे क्या कभी आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? विंग वांग जी को पता था कि विंग की गर्लफ्रेंड थी। विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, हाँ थी। जिस पर वांग जी उदास होकर पूछता है, ओह तो क्या आप उससे बहुत प्यार करते थे? वांग जी ये चीज़ इतने ड्रामेटिकली पूछता है जो देखकर विंग अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता था। जो सुनकर वांग जी की शक्ल रोने जैसी हो जाती है, जो देखकर विंग हंसते हुए कहता है, वांग जी मैं मजाक कर रहा हूँ। जिस पर वांग जी पूछता है, मतलब आप उनसे प्यार नहीं करते थे? जिस पर विंग कहता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं उससे प्यार नहीं करता था। हाँ मैं उससे प्यार करता था, पर सिर्फ एक दोस्त की तरह। हम दोनों सिर्फ दोस्त बन सकते थे, ना कि लवर्स। और जब मैंने उससे ये बात कही तो वो हर्ट हो गई, इसीलिए उसने मुझे छोड़ दिया। जो सुनकर वांग जी कहता है, ओह ऐसी बात है। फिर वांग जी अपने दोनों हाथों पर अपने चेहरे को रखकर टुकुर टुकुर विंग को देखते हुए कहता है, वैसे गगा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई लड़की आप जैसे लड़के को छोड़ सकती है। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को देखकर आंख मारता है, जो देखकर विंग हंसते हुए कहता है, वांग जी फ्लर्ट करना बंद करो। जिस पर वांग जी स्माइल करके कहता है, आपके साथ मज़ा आता है गगा। जिस पर विंग कहता है, ओह ठीक है। इस पर विंग वांग जी पूछता है, ओह ठीक है क्या मतलब? जिस पर विंग कहता है, ठीक है कर लो फ्लर्ट, मैंने कहा तुम्हें रोका है। जिस सुनकर वांग जी कहता है, अब रोक भी नहीं सकते गगा। जिस सुनकर विंग वांग जी को घूर कर देखता है। फिर वो दोनों आराम से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वांग जी उस जगह को
बहुत देर तक देखता रहता है। वांग जी को वो जगह काफ़ी पसंद आई थी। वो इधर उधर घूमता रहता है। विंग वांग जी को ऐसे देखकर उसे पीछे से हक करता है। विंग के हाथ वांग जी के स्टमक पे थे। वांग जी भी उसके हाथों पर अपने हाथ रख लेता है। विंग अपने फेस को वांग जी के नेक पर हल्का सा रब करते हुए उसके शोल्डर पर किस करते हुए पूछता है, तुम्हें ये जगह पसंद आई? जिस पर वांग जी अपने हेड को थोड़ा पीछे वांग जी के शोल्डर्स पर रख कर कहता है, बहुत। जिस पर विंग वांग जी की आंखों में देखता है, जो देखकर वांग जी कहता है, लेकिन आपसे कम। जो सुनकर विंग कहता है, सच में? जिस पर वांग जी हाँ कहता है। जिस पर विंग स्माइल करता है। फिर वांग जी उस जगह को और भी ध्यान से देखते हुए पूछता है, पर आपने ये लोकेशन ढूंढी कैसे? जिस पर विंग कहता है, मैंने ये लोकेशन नहीं ढूंढी वांग जी। जिस पर वांग जी कंफ्यूज होकर पूछता है, मतलब? जिस पर विंग कहता है, ये लोकेशन मैंने बनाई है। जिस पर वांग जी शॉक होकर पूछता है, आपने ये लोकेशन बनाई? विंग कहता है, हाँ, कुछ। जिस पर वांग जी फिर से उस जगह को देखता है। वो जगह लिटरली काफ़ी ब्यूटीफुल थी। फ्लावर्स, नेचर की ब्यूटी चीख चीख कर बोल रही थी। फिर वांग जी पूछता है, वैसे गगा, आपको ऐसी जगह बनाने का आइडिया कैसे आया? जिस पर विंग कहता है, बस ऐसे ही मैंने अपनी एक पेंटिंग में बनाया था, तो सोचा ऐसी जगह रियल में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसे बना दिया। जो सुनकर वांग जी कहता है, कमाल है गगा। जिस पर विंग अपने कंधों को ठीक करता है। फिर विंग पूछता है, चलो चलते हैं? जिस पर वांग जी कहता है, हाँ ठीक है। फिर विंग वांग जी को लेकर वहाँ से बाहर आता है। वो दोनों कार में बैठकर वांग जी के घर जा रहे थे। वांग जी पूछता है, गगा? जिस पर विंग कहता है, हाँ बोलो। वांग जी कहता है, मैं कल आपके घर आऊँगा। जिस पर विंग कहता है, श्योर। जिस पर वांग जी पूछता है, आप वजह नहीं पूछोगे? विंग स्माइल करके कहता है, ज़रूरत नहीं है। जिस पर वांग जी पूछता है, गगा? विंग फिर से हाँ में जवाब देता है। जिस पर वांग जी कहता है, कुछ नहीं। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, मज़ा आता है आपको बुलाने में। जिस पर विंग हल्की सी स्माइल करता है। विंग का ऐसे खुश देखकर वांग जी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो दोनों फिर घर जाते हैं। विंग वांग जी को ड्रॉप करता है और फिर वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही दोनों की लाइफ काफ़ी सुकून से बीत रही थी, जहाँ विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। विंग को हमेशा वांग जी से बात करना, उससे मिलना, उससे प्यार भरी बातें करना पसंद था। वहीं वांग जी की भी ज़िंदगी अब खुशियों से महक चुकी थी। हर वक्त टेंशन में और स्ट्रेस में रहने वाला वांग जी अब खुश रहने लगा था। ये चीज़ वांग जी भी ये चीज़ जियांग चैन और लैन शिचैन भी नोटिस करते हैं। लैन शिचैन जो कि अपने ऑफिस से घर आ रहे थे, तभी लैन शिचैन की नज़र जियांग चैन पर पड़ती है, जो कि स्टॉल पर आइसक्रीम खा रहा था। ये देखकर लैन शिचैन अपनी कार रुकवा देते हैं और कार का शीशा नीचे करते हुए पूछते हैं, शिचैन? जो सुनकर शिचैन इधर उधर देखता है, तभी उसकी नज़र दूसरी तरफ रोड के दूसरी तरफ खड़ी कार पर जाती है, जहाँ से शिचैन का फेस दिख रहा था। जो देखकर जियांग चैन एक और आइसक्रीम लेता है और फिर उस तरफ जाने लगता है। जियांग चैन शिचैन के पास जाता है। शिचैन पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर जियांग चैन कहता है, आइसक्रीम खाने आया था। जो सुनकर शिचैन पूछता है, अकेले अकेले? जिस पर जियांग चैन मुँह बनाकर कहता है, हमेशा गगा के साथ आता था, पर अब तो गगा अपने न्यू बीएफ के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं, सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। ये सुनकर लैन शिचैन शॉक होकर पूछते हैं, बीएफ कौन है? जिस पर जियांग चैन पूछता है, आपको नहीं पता? लैन शिचैन नाम में सर हिलाता है। फिर लैन शिचैन आगे कहता है, एक काम करो, तुम मेरी कार में बैठो, आराम से बताना। जो सुनकर जियांग चैन हाँ करता है, कार में आ जाता है। एक आइसक्रीम शिचैन को देते हुए कहता है, ये लो। जिस पर शिचैन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आचिंग। जिस पर आचिंग कहता है, आचिंग भी कह रहे हो, आइसक्रीम के लिए मना भी कर रहे हो, आपको नहीं पता? जब भी मुझे आचिंग कहता है, उसकी मेरे साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, फिर उसे वो सब करना पड़ता है जो मैं चाहता हूँ।
जो सुनकर लैंची चैन कहता है ठीक है, और वो आइसक्रीम लेकर उसे खाने लगता है। तभी आचिंग अचानक से शॉक होकर पूछता है एक मिनट, जिस पर लैंची चैन पूछता है क्या हुआ। आचिंग अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है ये आइसक्रीम मेरी थी, जिस पर लैंची चैन कहता है ओह सॉरी, ये तो मैंने खा ली। जिस पर आचिंग कहता है मैं पहले इसे लिख कर चुका था, मैं पहले इसे लिख करके खा चुका था। जो सुनकर लैंची चैन का फेस देखने लायक था। वो अपने मन में कहता है लिख करके खाया, मतलब इस फेस का सलाइवा लगा हुआ था। जो सोचकर लैंची चैन अपने मन में कहता है पर मुझे इतना गंदा फील नहीं हो रहा। वहीं आचिंग लैंची चैन की तरफ देखकर कहता है सॉरी। लैंची चैन आचिंग का फेस देखकर कहता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम दूसरी वाली खा लो। जिस पर जियांग चैन कहता है पर आपको बुरा नहीं लगा। जिस पर लैंची चैन आइसक्रीम खाते हुए कहता है नहीं, आंग जी अक्सर मेरे साथ ऐसा करता है। जिस पर आचिंग पूछता है कैसा। जिस पर लैंची चैन कहता है उसे जब दोनों फ्लेवर्स खाने होते हैं वो एक मेरे में से बाइट लेता है, एक अपने में से। जिस पर जियांग चैन मुँह बनाकर कहता है ये कैसी अजीब आदत है। जिस पर लैंची चैन स्माइल करके कहता है हाँ, उसकी आदतें ही कुछ ऐसी हैं, मैं क्या करूं। जिस पर आंग जी कहता है हाँ। जिस पर जियांग चैन कहता है हाँ, है उसकी कुछ अजीब आदतें। फिर लैंची चैन पूछता है वैसे तुम बता रहे थे विंग का बीएफ कौन है वो। जो सुनकर आचिंग लैंची चैन की तरफ देख कर कहता है आपको सच में नहीं पता। जिस पर लैंची चैन कहते हैं नहीं पता। जो देख कर आचिंग कहता है अपना कान इधर कीजिए। जिस पर लैंची चैन पूछता है ऐसे ही बता दो। आचिंग कहता है नहीं, इट्स अ टॉप सीक्रेट, इधर आइए। जिस पर लैंची चैन आचिंग की बात मानकर अपना कान उसकी तरफ कर देते हैं। आचिंग अपने फेस को लैंची चैन के कान के पास लेकर जाता है और वो उसके कान में बताने लगता है। लैंची चैन के कानों पर आचिंग के लिप्स हल्के हल्के टच हो रहे थे, जिससे लैंची चैन के दिल में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। लैंची चैन के माथे पर हल्का सा पसीना भी आ गया था। वो आचिंग की तरफ देखते हैं। आचिंग इनोसेंटली लैंची चैन की तरफ देखकर कहता है क्या हुआ, पूरी बात तो सुनो। जिस पर लैंची चैन हाँ कहते हैं। आचिंग फिर से उनके कानों में कुछ बताने लगता है, लेकिन लैंची चैन को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उनके कानों में सिर्फ आचिंग के लिप्स छूते हुए महसूस हो रहे थे। जो देखकर आचिंग कहता है समझ में आया। जिस पर लैंची चैन नाम में सर हिलाते हैं। जो देखकर आचिंग मुंह बनाकर कहता है कुछ समझ में क्यों नहीं आया, मैंने इतने अच्छे से बताया, रुको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जिस पर आचिंग फिर से लैंची चैन के कान में बताता है, जहाँ लैंची चैन के कानों पर आचिंग के लिप्स हल्के हल्के टच हो रहे थे, जिससे लैंची चैन को काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था। इसे अजीब कहना अलग होगा क्योंकि उन्हें गुदगुदी फील हो रही थी, उनके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही थी। आचिंग थोड़ा सा दूर होकर पूछता है अब पता चला। जिस पर लैंची चैन फिर से नाम में सिर हिलाते हैं। जो देखकर आचिंग इरिटेट होकर कहता है हाँ, मैं सीधा बताता हूँ, वांग विवुशियन का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं, तुम्हारा भाई लान वांगजी है। जो सुनकर लैंची चैन के मन में जो तितलियाँ उड़ रही थी अचानक से वो सारी उड़ जाती है और वो शॉक होकर पूछता है वांगजी मेरा भाई, विंग का बीएफ। जिस पर जियांग चैन कहता है इसमें इतना शौक होने की क्या बात है, मैं भी इतना शौक नहीं हुआ था जब मुझे पता चला था। जिस पर लैंची चैन कहते हैं हम जी ये क्या हो गया। जिस पर आचिंग पूछता है हुआ क्या है। जिस पर लैंची चैन कहता है डिजास्टर। जिस पर आचिंग कंफ्यूज होकर कहता है व्हाट डू यू मीन। जिस पर लैंची चैन कहता है छोड़ो, तुम्हें नहीं, मुझे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। जिस पर आचिंग कहता है कैसा सॉल्यूशन, कौन सी प्रॉब्लम। दोनों ने लव कन्फेशन किया, लव करना कोई गलत नहीं है। लैंची चैन उसकी तरफ देख कर कहते हैं हाँ, तुम्हारी फैमिली में, हमारी में नहीं। जिस पर आचिंग कंफ्यूज होता है। जिस पर लैंची चैन कहते हैं
हमारी फैमिली में सारे फैसले हमारे फादर लेते हैं। अगर उन्हें गलती से भी पता चला वांग जी अपने से 10 साल बड़े लड़के से प्यार करता है तो वो वांग जी को छोड़ेगी नहीं। और सबसे बड़ी बात, लड़का, उन्हें तो ये सब पसंद ही नहीं है। वो तो वांग जी पर बहुत गुस्सा करेंगे कि उसे एक लड़की से शादी करनी चाहिए। जो सुनकर जियांग चेन कहता है कितनी अजीब सोच है और कितनी गलत भी। जिस पर लैंचजन गहरी सांस लेकर कहते हैं मैं कुछ नहीं कहता, ये मेरे फादर की सोच है। और चलो एक बात पर मैं मान भी जाऊं कि वो वांग जी की शादी किसी लड़के से कराने के लिए एग्री भी हो जाए, लेकिन दूसरी बात, वो अपने से 10 साल बड़े लड़के से कभी नहीं करवाएंगे। जिस पर आचिंग कहता है अभी शादी की बात कहाँ से आई। जिस पर लैंचजन उसकी तरफ घूरकर कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर आचिंग कहता है मेरा मतलब अभी प्यार हुआ है, थोड़ा आगे बढ़ेगा फिर देखेंगे। जिस पर लैंचजन कहते हैं ज़्यादा बनो मत, हमारे यहाँ लैंस अपनी लाइफ में सिर्फ एक बार प्यार करते हैं। अगर वांग जी सच में तुम्हारे भाई से प्यार करता है तो वो उसी के साथ रहेगा, वरना वांग जी पूरी उम्र किसी और से कभी प्यार नहीं करेगा। जो सुनकर जियांग चेन शॉक होकर पूछता है कि ये सच है। जिस पर लैंचजन सीरियस फेस बनाकर कहते हैं हाँ, ये सब 100% सच है। लैंस अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार प्यार करते हैं, और वो भी इस हद तक कि वो अपने पार्टनर के अलावा किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। जो सुनकर जियांग चेन सीचैन की तरफ देखता है। सीचैन के फेस पर सीरियसनेस साफ थी, जिसे देखकर आचिंग भी समझ जाता है। और फिर आचिंग कहता है ठीक है, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। जिस पर लैंचजन कहता है थैंक्स, और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी मैं बता दूँगा। आचिंग कहता है ठीक है, मैं अपने भाई के प्यार के लिए कुछ भी करूँगा। लैंचजन कहते हैं बस यही होना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि उन दोनों के प्यार में मेरे फादर बीच में आए। आचिंग कहता है कि आपके फादर इतने बुरे हैं। लैंचजन उसकी तरफ देख कर कहता है बुरे शब्द उनके लिए बहुत छोटा है। जिस पर आचिंग अपना सर झुका लेता है। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। लैंचजन पहले आचिंग को उसके घर छोड़ता है, फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग और वांग जी दोनों डेट कर घर आ जाते हैं। वांग जी जैसे ही अपने रूम में जाता है वो देखता है उसके रूम में उसके फादर थे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।